तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो से हम टोटल 8 कंपनी के जो शेयर्स है इनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन इनको हम क्यों देखने वाले, इसके पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल वे में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, ये सारी की सारी कंपनियाँ, उनका बिजनेस ऐसा है कि इनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया चल सकता है। अब चलेगा या नहीं चलेगा ये दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन बिजनेस में अगर दम होता है तो उसकी ग्रोथ भविष्य में धीरे धीरे या किसी ना किसी तरीके से होते भी हमको दिखती है। तो उसके लिए बिजनेस एक्चुअली काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इन कंपनियों का बिजनेस में दम है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया ग्रो सकता है, ये एक रीज़न है। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न है अभी के टाइम ये सारे के सारे शेयर जो है एक साल का लोवेस्ट लेवल, यानी जिसको हम बाजार की भाषा में बोलते हैं 52 वीक लो का जोन है, उस जोन में अभी वाले सारे के सारे शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखेंगे। मतलब हायर लेवल से भी काफ़ी बड़ी गिरावट इन शेयर्स में अभी के टाइम हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये सारी की सारी कंपनियां प्रॉफिट वाली कंपनियां आपको नजर आएंगी। इनमें से एक दो कंपनियां ऐसी भी आपको नजर आ सकती है जो पहले लॉस में थी लेकिन अब धीरे धीरे अपना लॉस कम करके प्रॉफिट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इन शॉर्ट वही बात होती है कि वो ग्रो होती हुई जा रही है। तो ये एक रीज़न है कि इन कंपनियों को हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इन कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। इन कंपनियों का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा है, जो यहाँ से काफ़ी बढ़िया प्लानिंग करके कंपनी को किस तरीके से आगे लेकर जाए, किस तरीके से ग्रो किया जाए, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे स्टॉक जो कई सालों से मार्केट में लिस्टेड है, उन्होंने अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स देने का भी काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है जिनके वजह से इन सारे के सारे कंपनी को या शेयर्स को यहाँ पर हम वन बाय वन देखने वाले हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला शेयर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा है, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। 110 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5% की गिरावट इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका इंटरडे का पैटर्न फ्लैटिश आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले इसका एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो एक साल का ओवरऑल पैटर्न में पहले भी स्टॉक 100 के आसपास आया था, बीच में ऊपर की तरफ गया तो था 125 के आसपास, लेकिन फिर से गिर गिर के अभी 100 के करीब आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब एक साल का जो लोवेस्ट जोन है उसी के आसपास ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। और जितना इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न है उतना पैटर्न अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो 160 के आसपास से गिर गिर के अभी ये वाला शेयर 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। 100 के आसपास ही स्टॉक मार्केट में आया था, लिस्ट हुआ था तभी, उसके बाद कई बार स्टॉक 100 के आसपास ही आकर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिला है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं अभी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। बिकॉज कंपनी का ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ग्रोथ के ऊपर बहुत सारे जो अलग अलग ब्रोकर्स भी है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेके। तो इस कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों टाटा ग्रुप का टाटा एलेक्सी लिमिटेड, आईटी टेक इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इसको माना जाता है। 3540 के आसपास की क्लोजिंग है। 4.5% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इंटरडे का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले इसका एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे, भले ही पिछला ट्रेडिंग डे में स्टॉक पे काफ़ी बड़ी तेजी थी, लेकिन पिछले एक साल से लगातार स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आ रही है, लेकिन तेजी टिक नहीं पा रही है। कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉपर गिरावट का पैटर्न इस स्टॉक का पिछले एक साल का देखने को मिल रहा है। तो भले ही पिछला ट्रेडिंग डे में स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिला हो, लेकिन अभी भी ये वाला स्टॉक एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में हमको नजर आ रहा है। अब इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए, लॉन्ग टर्म के पैटर्न में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको पता है, ये वाला जो मूव है, ये वाला मूव किसी भी स्टॉक के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। ये देखिए काफ़ी कम टाइम में, मतलब मुश्किल से 1.5 से लेके 2 साल के अंदर इस स्टॉक ने 800 रुपये से लेके 10,000 तक का लेवल अटेम्प्ट कर दिया। अब इतना शॉर्ट टाइम में, इतना शॉर्ट स्पैन में इतना बड़ा मूव अगर किसी भी स्टॉक में आएगा तो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है, स्टॉक का प्राइस स्ट्रेच हो जाता है, प्राइस एक्शन भी स्ट्रेच हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण कंपनी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कंपनी कितने भी बढ़िया प्रॉफिट क्यों ना करे, वैल्यू वो मार्केट को जस्टिस करता ही नहीं, बिकॉज स्टॉक ने अपने प्राइस को पहले से ही फ्यूचर प्राइस में एडजस्ट कर लिया होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो स्टॉक साइडवेज पैटर्न में अटक जाता है या फिर करेक्शन आ जाता है। अब इस स्टॉक में क्या हुआ, इस स्टॉक में करेक्शन आता हुआ देखने को मिला। जिस तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आता हुआ ये हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, टेक्निकल फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा खासा नजर आता है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। 10,000 के ऊपर का शेयर अभी 3,500 के आसपास मिल रहा है, यानी काफ़ी अच्छी खासी अट्रैक्टिव प्राइस के आसपास ये शेयर अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1280 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल रही है। इंटरडे का पैटर्न इसका भी थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप का हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका भी एक साल का पैटर्न देखें तो एक साल में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी शेयर अभी अपने एक साल के लोवेस्ट जोन में यहाँ पर हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म पे पैटर्न में काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रही है। मतलब ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में क्लियरली ग्रो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन बिटवीन झटके लगते आ रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम स्टॉक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल से फिर से ऊपर आने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली कितनी मजबूत है हम सबको पता है, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के ऊपर 3180 के आसपास की क्लोजिंग, 2% की गिरावट इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। ये वाला स्टॉक का भी वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा चर्चा मार्केट में होता है, लेकिन देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ईएमएस कैटेगरी का जो पूरा का पूरा इनका कामकाज हमको देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेमीकंडक्टर का कनेक्शन और आने वाले समय का फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, इसके कारण ये वाला शेयर ऑब्वियस सी बात है हमेशा मार्केट की फोकस में बना रहेगा। हालांकि पूरे के पूरे एक साल का पैटर्न इसका भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। पिछले बहुत महीनों से स्टॉक एक ही जोन में एकदम फ्लैटिश होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन अभी के टाइम एक साल के आप देख सकते हो एकदम लोएस्ट जोन के करीब स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। 8000 के आसपास के लेवल से गिर के स्टॉक अभी 3000 के करीब आ चुका है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस करेक्शन दे चुकी है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका अभी भी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी इसका काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमको देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस में दम है, कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट लगातार अपना इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में हमेशा बना रहेगा। बढ़ते आगे बचे हुए शेयर से उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है कैफिन टेक लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में 860 के आसपास की क्लोजिंग है। 1% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो एक साल के कहीं ना कहीं ये भी अभी के टाइम लोएस्ट जोन के आसपास ही नजर आ रहा है। 1200 रुपये का स्टॉक अभी 850 के आसपास आ चुका है, और इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न ठीक ठाक टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी तेजी बीच में इस पॉइंट पे यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली थी, उसके बाद उसी जोन में कहीं ना कहीं अभी भी स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट अभी के टाइम स्टॉक में प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी टेक्निकली फंडामेंटली बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके कारण ये भी शेयर के ऊपर मार्केट की एक नज़र, एक फोकस बनी रह सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड, आईटी का एक और काफ़ी बड़ा प्लेयर हमारे कंट्री का। 1040 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक पे हमको नजर आ चुकी है। इसका भी अगर हम पैटर्न देंगे पिछले एक साल का तो एग्जैक्टली एक साल के लोएस्ट जोन पे आपको नजर आएगा। हालांकि आईटी इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से बहुत ही बड़ी अंडर परफॉर्मर रही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन देखिए अच्छी कंपनी होती है जब एक बार फिर से आईटी का पूरा जो इंडस्ट्री है उसमें एक बुलिश पर्टिकुलर चीज़ शुरू हो जाएगी, उसमें यही स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करने का पूरा अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी जो गिरावट है, गिरावट के दरमियान कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो सबको वो खराब ही लगता है, और एक बार वो रैली की शुरुआत हो गई फिर ये स्टॉक कभी हाथ में आते नहीं है। तो जब गिरावट आती है ऐसे अच्छे टेक्निकल फंडामेंटल जो शेयर्स होती है उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब ये वाला स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो देखिए यहाँ पर स्टॉक टॉप पे था, उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट आई, फिर से काफ़ी बड़ी तेज़ी, फिर काफ़ी बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर यहाँ पर गिरावट, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी, फिर बहुत बड़ी गिरावट, फिर से शॉर्ट में एकदम बड़ी तेज़ी, फिर से शॉर्ट में एकदम बड़ी गिरावट। तो ये वाला स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कई बार बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, छोटी तेज़ी, छोटी गिरावट ये लगातार होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन पैटर्न जो इसका लॉन्ग टर्म का है वो क्लियरली अप ट्रेंड में यहाँ पर मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिला है। मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी कितनी भी इन बिटवीन गिरी क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ ही जा रही है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, 470 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग स्टॉक में आपको देखने को मिल चुकी है। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न देखोगे तो एग्जैक्टली एक साल के परफेक्ट बॉटम पे ये वाला शेयर अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। आई थिंक जितने भी शेयर देखे उसमें सबसे परफेक्ट बॉटम पे यही वाला स्टॉक अभी के टाइम खड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न काफ़ी बुलिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी इन्फोसिस जैसा ही कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पर गिरावट, फिर बड़ी तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट,
फिर से तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी यहाँ पर, फिर गिरावट, तेज़ी, गिरावट, ये बहुत बार हमको देखने को मिला है। उसके बाद बहुत ही बड़ी रैली हुई, उसके बाद फिर से यहाँ तक बहुत बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर से तेज़ी और फिर से गिरावट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर स्पाइक एंड डाउन ये हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस की तरह काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैटर्न इसका भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो हो रही है, ये बात हमको यहाँ पर एकदम क्लियरली देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, और ये आखिरी स्टॉक होगा जो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का 740 के आसपास की क्लोजिंग है, हल्की सी गिरावट आपको नजर आएगी। बैंकिंग इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा प्लेयर है जो पिछले कई सालों से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। पिछला एक साल ऑब्वियस सी बात है स्टॉक के लिए इतना खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक इंटरेस्टिंग बात है जब भी 730 750 के जोन में आता है अपना एक बेस बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या होता है, बिकॉज जब भी स्टॉक इस टाइप का बेस बनाता है और खास करके इस कैटेगरी का स्टॉक कहीं ना कहीं माना जाता है, वहाँ से फिर से तेजी आने की पूरी उम्मीदें बनी रहती है। तो देखने वाली बात होगी 1000 रुपये के ऊपर से गिर गिर के स्टॉक अभी 750 के नीचे भी आता हुआ देखने को मिला है। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में देखो कितना शानदार ग्रोथ स्टॉक का लॉन्ग टर्म में देखने को मिला है। ऐसे नहीं कि स्टॉक में पहले कभी गिरावट आई नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2008-9 की वो गिरावट फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पे स्टॉक गिरा था। उसके बाद यहाँ पर 2020 का जो कोविड का फॉल था यहाँ पर गिरा था, उसके बाद बीच में एक और बार गिरा था, और अभी स्टॉक में फिर से एक गिरावट और यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिली है। तो देखा जाए तो पिछले 5 साल में ऐसा बहुत बार हुआ है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक में उसके बाद पिछले 5 साल में बाउंस बैक भी थोड़ा थोड़ा आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का इसका जो हिस्ट्री यही बताता है कि गिरावट के बाद स्टॉक में एक बार तेजी पकड़ ली तो तेजी में काफ़ी बड़ा एक आप कह सकते हो आउट परफॉर्मर ये वाला शेयर हमको देखने को मिल सकता है। तो यही सारे शेयर्स इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने थे। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।